वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 6 पर जो एक्सरसाइज गिवन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये हमको डेंसिटी की डेफिनेशन गिवन है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी मीन्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। ये जो हमको दिए हुए हैं मैटर्स, कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, इनको हमको इनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, है ना, क्लोजनेस कितनी है पार्टिकल्स की। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, कम पार्टिकल्स होंगे तो डेंसिटी कम होगी। हमको पता है कि एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। फिर आते हैं चिमनी का जो एग्जॉस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट चिमनी से निकलता है। हमने देखा होगा फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं, उसमें से धुआं निकलता है, काला धुआं होता है, मतलब कि उसमें एयर के साथ साथ कुछ दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। मतलब कि ये जो एग्जॉस्ट है चिमनी का, इसके पार्टिकल्स में क्लोजनेस ज़्यादा होती है, पास पास होते हैं एयर के कंपैरिजन में, मतलब कि इसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होगी। फिर आते हैं कॉटन पर। कॉटन सॉलिड फॉर्म में होती है लेकिन बीच में एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी एग्जॉस्ट से ज़्यादा रहेगी। फिर आते हैं वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर के पार्टिकल्स एयर से पास पास होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी इन तीनों से ज़्यादा रहेगी। फिर आते हैं हनी पर। हनी हनी देखा होगा, इसमें गाढ़ापन पानी से ज़्यादा होता है, वाटर से ज़्यादा होता है, मतलब इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज होते होंगे। फिर आते हैं चॉक पर। चॉक सॉलिड होता है, इस कारण से चॉक के पार्टिकल्स हनी से भी ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी हनी से भी ज़्यादा होती है। और आयरन, आयरन बहुत हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू चॉक, मतलब इसके पार्टिकल और भी ज़्यादा क्लोज्ड होते होंगे, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इन सभी में। इस तरह से हमने इनको इनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफरेंस को हमको बताना है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, और इन पर भी कमेंट करेंगे कि ये जो स्टेट्स हैं मैटर के, इनकी रिजिडिटी कैसी है, रिजिड है या नहीं, मतलब अगर हैमर से हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या टुकड़ों में टूट जाएंगे। कंप्रेसिबिलिटी इनकी कैसी है, इनको जब हम प्रेस करते हैं अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो क्या ये दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। फ्लूडिटी कैसी है, ये बहते हैं या नहीं बहते। फिलिंग का गैस कंटेनर, गैस कंटेनर फिल करके देखते हैं। शेप कैसी है इनकी, काइनेटिक एनर्जी, इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट कितना स्पीड में होता है, और इनकी डेंसिटी कैसी है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने एक बॉक्स बना लिया है, इनको तीनों को हमने अरेंज कर लिया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स को देखते हैं। पार्टिकल्स आर रिजिड एंड अनकम्प्रेसिबल। सॉलिड के पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, मतलब अगर हम हैमर से हथौड़े से मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। और अनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। आयरन को जब हम फोर्स लगा के पुश करते हैं तो क्या इसकी साइज चेंज हो जाती है, नहीं होती, मतलब सॉलिड के पार्टिकल जो हैं अनकम्प्रेसिबल हैं। लिक्विड्स पर आते हैं। लिक्विड्स कंप्रेसिबल थोड़े से हैं ना, कैन बी कंप्रेस्ड टू लिमिटेड एक्सटेंट, और ये रिजिड नहीं है, मतलब जब हम हैमरिंग करेंगे लिक्विड्स को तो क्या टुकड़ों में टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, मतलब ये रिजिड नहीं है और थोड़े से कंप्रेसिबल हैं। गैसेस पर आते हैं। गैसेस भी रिजिड नहीं है, क्योंकि गैसेस में जब हम हैमरिंग करेंगे तो टुकड़ों में नहीं टूटती गैस, और इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से, मतलब हाईली कंप्रेसिबल होते हैं ये। थोड़ी सी छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस हम भर सकते हैं, मतलब गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फिर आते हैं सॉलिड में। दे पजेज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड्स में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। जिस शेप में, जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं,
गैसेस की ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में आते हैं, दे डोंट हैव अ एबिलिटी टू फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं होते, बहते नहीं हैं। लिक्विड्स फ्लो होते हैं और गैसेस भी फ्लो होती हैं। सॉलिड के एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्ट, शुगर, चॉक, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी सॉलिड के एग्जांपल हैं। लिक्विड में क्या है, वाटर, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, ये सब लिक्विड के एग्जांपल हैं। गैस में एयर, सीएनजी, स्मोक एक्सेट्रा, ये सभी गैसेस के एग्जांपल हैं। अब हम इन सभी को बारी बारी से कमेंट करते हैं, देखते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या हैं। फर्स्ट आते हैं रिजिडिटी पर। रिजिडिटी का मतलब क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर को हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाती है या नहीं टूटती, इसको बोलते हैं रिजिडिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क एंड सॉलिड्स शो दिस प्रॉपर्टी। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो शेप में क्या चेंज आता है, अगर शेप में चेंज आता है तो रिजिड नहीं है, शेप में चेंज आता है, नहीं आता तो रिजिड है। सॉलिड रिजिड होते हैं, शेप में चेंज नहीं आता। कंप्रेसिबल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर हाई प्रेशर एंड गैसेज शो दिस प्रॉपर्टी। कंप्रेसिबल का मतलब जब हम पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज होगा क्या, हमने कहा हाँ, गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फ्लूडिटी पर बात करते हैं, बहने की जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स नहीं बहते, लिक्विड और गैस बहते हैं, लिक्विड और गैस में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। फिलिंग का गैस कंटेनर में भर सकते हैं क्या, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, हैंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेजल एट हाई प्रेशर। गैस इज कंप्रेसिबल है इसलिए हम इनको किसी कंटेनर में भर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस अलाउ देयर कन्वीनियंट फिलिंग इनटू अ स्मॉल कंटेनर और अ सिलेंडर एंड दैट आल्सो इन अ लार्ज वॉल्यूम। इट आल्सो अलाउज देयर easy transport from one place to another like CNG। तो गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, इनको छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत सारी क्वांटिटी में भर सकते हैं हाई प्रेशर पर और आसानी से इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। अब आते हैं शेप पर, तो सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ मैटर, शेप डिफर्स डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, लाइक सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, liquids acquire the shape of the container and gases as such don't have any shape। तो पार्टिकल्स की जो लोकेशन है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो शेप को डिटरमाइन करता है। अगर पार्टिकल्स पास पास होंगे तो मैटर शेप कैसा होगा, सॉलिड। पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे तो लिक्विड, और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो गैसियस स्टेट होगी। काइनेटिक एनर्जी, it is the kind of energy present in an object when it is under motion as the particles of the object or matter are continuously moving, therefore matter has kinetic energy। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अगर कम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हमको हाउएवर ग्रेटर इज द मोमेंट मोर विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको यहाँ पर स्टेट्स को दिया है। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होती है क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो इनमें मूवमेंट कर नहीं सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है इतना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं तो इनके पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इनमें ज़्यादा होती है। गैस के बीच में पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसलिए आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं। ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, कम पार्टिकल्स होंगे तो डेंसिटी कम होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is known as its density। Density is equal to mass upon volume। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिव रीज़न, हमको रीज़न बताना है इन क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको,
A gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस जिस वेसल में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन को पूरा भर देती है, पूरे में फैल जाती है। तो इसका हमको रीज़न देना है, तो हमने आंसर देना शुरू किया। सिंस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली लेस, बहुत कम होता है। हैंस पार्टिकल्स फ्रीली मूव और फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। इसी कारण से गैस के पार्टिकल्स सारी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और जिस भी वेसल में हम इसको फिल करेंगे उस वेसल को पूरा भर देते हैं, उस वेसल में पूरे में फैल जाते हैं। इसके बाद हमको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाती है गैस। इसका रीज़न बताएंगे। इसका रीज़न है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट्स द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर्स कंटिन्यूसली। हमको पता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, आसानी से मूव करते रहते हैं सारी डायरेक्शन में। जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे और कंटेनर की दीवार से टकराएंगे। जब कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो उस पर प्रेशर लगाएंगे। Therefore, such random and erratic motion of gas particles exerts pressure on the walls of the container. इसके थर्ड क्वेश्चन गिवन है, a wooden table should be called solid. वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल को सॉलिड कहते हैं या कह सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर देते हैं हम। वुडन टेबल पार्टिकल्स आर क्वाइट रिजिड। तो वुडन टेबल के जो पार्टिकल्स हैं वो रिजिड होते हैं, जब हम हैमरिंग करेंगे तो ये टुकड़ों में टूट सकते हैं। हैव अ फिक्स्ड लोकेशन, इनकी लोकेशन फिक्स्ड है। ऑल्सो पजेजेज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम और शेप भी डेफिनेट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की हैं, मतलब वुडन टेबल भी सॉलिड है। फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हमको, वी कैन easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. हम अपने हाथ को हवा में आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको वुड के ब्लॉक में से आर पार ले जाना हो हाथ को तो हमको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब कि आसानी से हाथ वुड के आर पार नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड सिंस पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अपार्ट। हमको पता है एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है और इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सो द सेम इज़ ट्रू फॉर एयर, देयरफॉर वी कैन ईजीली मूव आवर हैंड इन द एयर। इसी कारण से हम अपने हाथ को आसानी से एयर में मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने हाथ को मूव करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इस कारण से हमारा हाथ आसानी से मूव कर लेता है। बट द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इज़ हार्ड एंड रिजिड that resist any change in location of their particles. Hence, we need to karate expert in case of solid block of wood. लेकिन जो ब्लॉक ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं और इसी कारण से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसीलिए हमको अपने हाथ को उसमें से आर पार ले जाने के लिए कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स से कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन हमने देखा होगा आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है उस पर फ्लोट करती है, तैरती है। फाइंड आउट व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो जो चीज़ डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी और जिसकी कम होगी वो तैरेगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आइस फ्लोट कर रही है वाटर पर। तो इसका आंसर देखते हैं। When water freezes to form ice, some empty space are created. जब वाटर फ्रीज होता है और आइस बनता है तो इस वाटर के बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज फॉर द सेम मास ऑफ वाटर। तो इस कारण से क्या होता है, वाटर जब फ्रीज होकर के आइस बनता है तो आइस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है।
क्योंकि उसके बीच बीच में हवा के पार्टिकल्स आ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। इसी कारण से आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है और आइस वाटर पर फ्लोट करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।